नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक तथा सांविधिक संस्थाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन देखेंगे। साथ ही लास्ट में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे। आयोग से जुड़े हुए अन्य वीडियो भी हमने हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आयोग की स्थापना जो हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वो हुई थी 31 जनवरी 1992 को। और अधिनियम जो था भारत सरकार द्वारा अधिनियम जो पारित किया गया था वो था 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 31 जनवरी 1992। राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसी इकाई है जो शिकायत को स्वतः या संज्ञान में आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। मुख्यालय जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का वो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं, जिसमें यह आवश्यक है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, एक सचिव, 2 सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एवं 3 अन्य सदस्य का प्रावधान होता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा मनोनयन के आधार पर की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं इसको। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 7 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, एक सचिव, 2 सदस्य, एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं 3 अन्य सदस्यों का प्रावधान है। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के मनोनयन के आधार पर होती है। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद निम्न प्रावधान द्वारा हटाया जा सकता है। या तो वो दिवालिया हो गए हों, या लगातार 3 अधिवेशनों में आयोग से बिना इजाज़त अनुपस्थित हो, कार्य करने में असमर्थ हो या किसी अपराध के कारण कारावास में हो। इन स्थितियों में अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। कौन कौन सी? दिवालिया हो गए हों, 3 अधिवेशनों में लगातार आयोग की बिना इजाज़त के अनुपस्थित हों, कार्य करने में असमर्थ हों या किसी अपराध के कारण कारावास में हों। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य और शक्तियाँ। आयोग के कार्यों में संविधान तथा अन्य कानूनों के अंतर्गत महिलाओं के लिए उपबंध सुरक्षा उपायों की जांच करना एवं उनके साथ ही उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों पर सरकार को सिफारिश करना, यह इनका पहला कार्य है। इसके अलावा संविधान तथा महिलाओं के प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा करना, आयोग द्वारा संविधान संशोधनों की सिफारिश करना तथा ऐसे कानूनों में किसी प्रकार की कमी, अपर्याप्तता अथवा कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करना इसमें शामिल है। शिकायतों पर विचार करने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों को वचन से संबंधित मामलों में अपनी ओर से ध्यान देना तथा उच्च प्राधिकारियों के साथ मुद्दे उठाना शामिल है। भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार के कारण उठने वाली विशिष्ट समस्याओं तथा परिस्थितियों की सिफारिश करने के लिए अवरोध की पहचान करना, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाना और सलाह देना इसमें शामिल है। इसके साथ ही उसमें की गई प्रगति का मूल्यांकन करना भी इनका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा कारागार, रिमांड गृहों जहां महिलाओं को अभिरक्षा में रखा जाता है,
आदि का निरीक्षण करना, जहाँ कहीं आवश्यक हो उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग करना इनके अधिकारों में शामिल है। आयोग को संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के रक्षोपाय से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के रक्षोपाय के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जो होती है वो केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्षों की सूची। अभी तक कितने अध्यक्ष हुए हैं और उनका कार्यकाल। प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। उनका कार्यकाल जो था वो 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक रहा। इनके बाद वी मोहिनी गिरी थी। इनका जो कार्यकाल था वो था 21 जुलाई 1995 से 20 जुलाई 1998 तक। इनके बाद तीसरे नंबर पे जो अध्यक्ष थी वो थी विभा पार्थ सारथी। इनका जो कार्यकाल था वो था 18 जनवरी 1999 से 17 जनवरी 2002 तक। इनके बाद चौथे नंबर पर जो अध्यक्ष बनी थी वो थी पूर्णिमा आडवाणी और इनका जो कार्यकाल था वो था 25 जनवरी 2002 से 24 जनवरी 2005 तक। गिरिजा व्यास जो बनी थी वो अध्यक्ष बनी थी 16 फरवरी 2005 को और 15 फरवरी 2008 को इनका कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद पुनः इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला था 9 अप्रैल 2008 से 8 अप्रैल 2011 तक। ये 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रही हैं। इनके बाद बनी थी ममता शर्मा 2 अगस्त 2011 से 1 अगस्त 2014 तक। 8वें नंबर पर ललिता कुमार मंगलम ने यह पद ग्रहण किया था 2014 से 2018 तक। और 9वें नंबर पर अभी जो हैं वह है रेखा शर्मा। 2018 में इन्होंने पद ग्रहण किया था। अब हम राष्ट्रीय महिला आयोग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? 31 जनवरी 1990, 31 जनवरी 1991, 31 जनवरी 1992 या 31 जनवरी 1993। तो अभी हमने पढ़ा है कि 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आंसर वो होगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्न में से किस प्रकार की संस्था है? तो अभी हमने देखा है कि सांविधिक और सलाहकारी दोनों प्रकार की ये संस्था है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन निम्न में से किस अधिनियम के तहत किया गया है? अभी हमने देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन किया गया था वो किया था 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष जो थी वो थी जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 बार अध्यक्ष रहने वाली जो महिला हैं वो हैं गिरिजा व्यास। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गिरिजा व्यास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली, जयपुर, भोपाल या मुंबई? तो हमारे जितने भी आयोग हैं उनके अधिकतर जो मुख्यालय स्थान है वो है नई दिल्ली। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का भारत सरकार की 1990 की अधिनियम संख्यांक कितनी है? 18, 20, 22 या 24? तो इसका जो सही आंसर है वो है 20। अधिनियम संख्यांक जो है वो है ऑप्शन बी, 20। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से किस प्रावधान द्वारा हटाया जा सकता है? यदि वो दिवालिया हो गए हों, लगातार 3 अधिवेशनों में आयोग से बिना इजाज़त अनुपस्थित हों, कार्य करने में असमर्थ हो या किसी अपराध के कारण कारावास में हो या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। यदि वो दिवालिया हो गए हों, लगातार 3 अधिवेशनों में आयोग से बिना इजाज़त अनुपस्थित हों, कार्य करने में असमर्थ हो या किसी अपराध में कारावास में हों, ये सभी अगर हैं तो अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या होती है 7, 6 + 1। राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने सदस्यों का प्रावधान है?
1, 2, 3 या 4। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो सदस्यों का प्रावधान है वो है 2। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण का अनुभव, उद्यमिता एवं प्रबंधन का ज्ञान, स्वैच्छिक संस्थान शासन, आर्थिक विकास की समझ, या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो योग्यता होनी चाहिए वो उपरोक्त सभी उनके अंतर्गत होना चाहिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण का अनुभव उन्हें होना चाहिए, उद्यमिता एवं प्रबंधन का ज्ञान एवं स्वैच्छिक संस्थान प्रशासन, आर्थिक विकास की समझ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो जिस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ था उसी वर्ष राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो इसको हमने देखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वह प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है केंद्र सरकार को। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।